पहली जंग आजादी जो मुल्क में लड़ी गई वो सन 1757 में बंगाल में प्लासी के मैदान में लड़ी गई, जहां सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश आर्मी को चैलेंज किया। उसके बाद 1782 में मैसूर में नवाब हैदर अली की क़यादत में अंग्रेजों के खिलाफ, बरतानिया की फौजों के खिलाफ जंग आज़ादी छेड़ी गई। हैदर अली बड़ी जांबाजी के साथ और बड़ी कामयाबी के साथ शुरू के चंद साल बरतानिया के फौजों को टक्कर देने में और कुछ स्टेट से उनको पीछे बेदखल करने में कामयाब हुए। फिर 1791 में अजीम बाप के अजीम बेटे टीपू सुल्तान ने उस जंग की क़यादत संभाली। 1791 में टीपू सुल्तान जब शहीद हुए, आपने बार बार वो जुमला सुना होगा, तब उस वक्त कमांडर इन चीफ ने कहा था दुश्मन की फौज के कि आज से ये मुल्क हमारा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश कमांडर इन चीफ की जुबान से तारीख में ये गवाही महफूज हो गई कि टीपू सुल्तान की शहादत से पहले तक इस मुल्क पर उनका मुकम्मल कब्जा नहीं हो सका था। इसका मतलब यह हुआ कि उस ब्रिटिश कंट्रोल के सामने जो रुकावट डाली जा रही थी, जो ऑब्स्ट्रक्शन था, जो रेजिस्टेंस था, जो मुकाबला कर रहे थे लोग, एक भी कोई और दूसरा रूलर, मैं नाम तो नहीं लूंगा यहाँ पर, उस वक्त रूलर्स मौजूद थे और मैं उनमें से कुछ नामों को जानता हूँ, लेकिन उनमें से एक रूलर ने भी, वो चाहे राजपूत रूलर हो और चाहे वो किसी और कबीले के रूलर हो, नॉट ए सिंगल ट्राइब डेयर्ड टू चैलेंज द ब्रिटिश रूल। ये ब्रिटिश कमांडर इन चीफ की गवाही का खुलासा है और ये उसका फितरी नतीजा है। 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हुए थे। उसके बाद 1824 से लेकर 1831 तक सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो जमात थी, हजरत शाह अब्दुल अजीज के फतवे के मुताबिक उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल, एक मुसल्लह जिहाद और मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज किया। 1831 में सैयद अहमद शहीद हुए, मगर उसके बाद जो आग लगा दी थी उन्होंने, वो 1857 में एक बहुत जबरदस्त बगावत की शक्ल में तब्दील हुई। और 1857 का तज़किरा चूंकि बार बार होता है, इसलिए उसके बारे में 2-3 जुमले भी बोलने की मुझे जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि तारीख का खुलासा बयान करना मेरी हाजिरी का असल मकसद नहीं है। इस तारीख के पैगाम के हवाले से अपनी कौम के एक एक फर्द से, एक एक भाई और बहन से 2-4 साफ लफ्जों में बात करना मेरी हाजिरी का मकसद है। 1857 की जंग आज़ादी में 5 लाख मुसलमान शहीद हुए थे। कितने? 5 लाख मुसलमान। ये ऑफिशियल फिगर है, मैं ऑफिशियल फिगर यहां पर कोट कर रहा हूं। बाद हिस्टोरियंस ने तादाद ज्यादा बढ़ाकर लिखी है, लेकिन मैं ऑफिशियल जो फिगर है मैं कोट कर रहा हूं। और इन 5 लाख मुसलमान मर्दों और औरतों में 5000 उलमा थे। फिर 1905 में शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में रेशमी रुमाल तहरीक चलाई गई। उसी तहरीक की सजा के तौर पर उनको अंग्रेज हुकूमत ने गिरफ्तार किया और माल्टा में 4-5 साल तक के लिए वो जेल में रहे। सिर्फ माल्टा में जेल में नहीं रहे, माल्टा में
भयानक सर्दी में जेल में रखा गया। वहां -20 -30 टेम्परेचर होता है, उसमें उनको रखा गया और एक फटे पुराने कंबल के सिवा उनके पास बिछाने और ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था। कई सर्दियां उस अजीम शख्स ने इसी तरह वहां गुजारी। और मैं जब ये बात छिड़ गई है तो चूंकि उलमा यहां मौजूद है और ये खुशी की बात है कि उलमा ही ने भूली बसरी तारीख को दोबारा याद दिलाने का बेड़ा भी उठाया है। खुदा करे सिर्फ याद दिलाने पर ये उलमा रुक न जाएं, ये भूली बसरी तारीख को दोबारा अमली तौर पर दोहराने की तरफ कदम बढ़ाएं।